किस्को प्रखंड में दर्जनों झोला छाप डॉक्टर चला रहे हैं क्लिनिक, गलत इलाज से बढ़ा रहे हैं लोगों की मुश्किलें। कोरोना जैसी महामारी में भी झोला छाप डॉक्टरों ने लूट मचा रखी है। किस्को प्रखंड में दर्जनों झोला छाप डॉक्टर बेखौफ अपना क्लिनिक चलाकर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोरोना काल में गलत इलाज से लोगों की मुश्किल बढ़ा रही है। मामूली बीमारी होने पर भी झोला छाप डॉक्टर ग्रामीणों से मोटी रकम वसूल रहे हैं। प्रशासन की नाक के नीचे झोला छाप डॉक्टर बेखौफ होकर क्लिनिक चला रहे हैं, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। झोला छाप डॉक्टरों की क्लिनिक के बाहर मरीजों की कतार लगी रहती है। झारखंड के गढ़वा में दशरथ साव मर्डर केस में 2 पुलिस अधिकारियों पर गिरी गाज। रमकंडा थाना का घेराव कर रहे आक्रोशित ग्रामीणों का धरना खत्म। गढ़वा जिला अंतर्गत रमकंडा थाना क्षेत्र के केरवा गांव में पिछले दिनों हुए दशरथ साव हत्याकांड मामले में रविवार को रमकंडा थाना के थाना प्रभारी फैज रवानी द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के हरके पंचायत अध्यक्ष सह केरवा गांव निवासी विनोद यादव को हिरासत में लेकर पिटाई करने से आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा थाना का घेराव किया गया था। इसकी जानकारी मिलने के बाद रात करीब 8:30 बजे जिला मुख्यालय डीएसपी अवध यादव ने रमकंडा थाना पहुंचकर पीड़ित के परिजनों सहित ग्रामीण से पूरी मामले की जानकारी ली और थाना प्रभारी व केस इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद मामला शांत हुआ। देवघर एम्स का ओपीडी पूरी तरह बनकर तैयार, उद्घाटन की तिथि जल्द होगी तय, भेजा गया प्रस्ताव। देवीपुर में देवघर एम्स का ओपीडी बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है। ओपीडी निर्माण करने वाली एजेंसी एनबीसीसी ने एम्स प्रबंधन को ओपीडी हैंडओवर कर दिया है। एम्स प्रबंधन ने ओपीडी में सारे इक्विपमेंट भी शिफ्ट कर दिया है। अब देवघर एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ वर्णिया ने स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को पत्र भेजकर देवघर एम्स के ओपीडी के विधिवत उद्घाटन की तिथि तय करने के लिए पत्र भेज दिया है। रिम्स और सदर अस्पताल का होगा अपना ऑक्सीजन प्लांट, 1 मिनट में तैयार होगा 2100 लीटर। कोरोना संक्रमण काल में इंसान को ऑक्सीजन का असली कीमत का एहसास करा दिया है। मौजूदा समय में न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश ऑक्सीजन की किल्लत झेल रहा है। झारखंड में केवल जमशेदपुर में ही ऑक्सीजन प्लांट है, जहां से पूरे राज्य के अस्पतालों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मौजूदा संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य के तीनों मेडिकल कॉलेज, रांची स्थित रिम्स, धनबाद स्थित पीएमसीएच, जमशेदपुर स्थित एमजीएम अस्पताल और रांची सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना बनाई है। रिम्स में तैयार हो रहे ऑक्सीजन प्लांट की उत्पादन क्षमता 2100 लीटर प्रति मिनट होगी। झारखंड में 2.40 लाख वैक्सीन और 1.97 करोड़ की है ज़रूरत। जाने कब से संभव हो सकता है 18+ का टीकाकरण। राज्य में 18 साल से 44 साल तक के लोगों का वैक्सीनेशन 15 मई के बाद शुरू होने की संभावना है। फिलहाल राज्य में इस उम्र के लोगों के लिए सिर्फ 2.40 लाख की वैक्सीन मौजूद है, जबकि 18 से 44 साल के 1.97 करोड़ लोगों को यह वैक्सीन दिया जाना है। यही वजह है कि फिलहाल इन लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन देने की कवायद शुरू नहीं हो सकी। ओलावृष्टि से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति देगा सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जारी किया आदेश। राज्य सरकार ने तय किया है कि जिन किसानों की फसल को पिछले दिनों ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, उनको सरकार क्षतिपूर्ति देगी। सरकार ने इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्त को निर्देश भेजा है कि मंगलवार तक क्षतिपूर्ति का प्रारंभिक आकलन करा ले। इसका विस्तृत आकलन बाद में कराया जाएगा। झारखंड में एक भी सड़क योजना के प्रस्ताव को केंद्र से नहीं मिली मंजूरी, जाने क्या है वजह।
वर्ष 2021 के 4 महीने गुजर गए, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत झारखंड की एक भी सड़क योजना को स्वीकृति नहीं मिल पाई है। इन योजनाओं पर दिसंबर 2020 से ही स्वीकृति लेने की तैयारी की जा रही है, लेकिन प्रस्ताव भेजने में थोड़ी देरी होने की वजह से मामला लटका हुआ है। इधर मार्च में राज्य सरकार की ओर से केंद्र को करीब 1000 किलोमीटर सड़क योजना का प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन उसे भी स्वीकृति नहीं मिल पाई है। वाहन चेकिंग के दौरान बिना लाइसेंस पकड़े गए तो पुलिस इतने घंटे का देगा समय, नहीं दिखाने पर होगा मुकदमा। राजधानी में बिना लाइसेंस वाहन चलाते समय पकड़े जाने पर मुकदमा चलाने से पहले लाइसेंस प्रस्तुत करने के लिए ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों को समय देगी। यह प्रस्ताव ट्रैफिक एसपी अजित पीटर डुंगडुंग ने तैयार किया है। इसके अनुसार यदि चालक के पास चेकिंग के दौरान लाइसेंस नहीं है, तब धारा 207(1) संशोधित मोटरयान अधिनियम 2019 के तहत धारा 206(4) के तहत वाहन जब्त किए जाएंगे। कोरोना में खुद से दवा लेना हो सकता है जानलेवा, सिर्फ कॉटन मास्क से नहीं होता बचाव। कोरोना की आशंका में खुद से किसी तरह की दवा लेना गलत है। खासकर खून पतला करने के लिए खुद से स्टेरॉयड या अन्य दवाएं लेना जानलेवा साबित हो सकता है। यह कहना एशियन जलान अस्पताल धनबाद के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आशुतोष कुमार का है। डॉक्टर कुमार ने कहा कि इन दिनों बहुत सारे लोग खुद को कोरोना पॉजिटिव मानकर दवा लेना शुरू कर दे रहे हैं। सोशल साइटों पर बताए जा रहे स्टेरॉयड तक ले लेते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में कई बार वायरस हार्ट की नली में चला जाता है। इससे खून का थक्का जमने का डर रहता है। इसके चलते लोग खुद से ही ऐसी दवा ले रहे हैं जिसका उपयोग खून पतला करने के लिए किया जाता है, लेकिन बिना बीमारी या हल्के लक्षण वालों को यह दवा नहीं लेनी चाहिए। राहत, झारखंड में टीका लेने के बाद कोरोना की रफ्तार में भारी कमी, 27 लाख में सिर्फ इतने लोग संक्रमित। झारखंड में टीकाकरण के बाद भी लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, हालांकि इनकी संख्या काफ़ी कम है। राज्य में 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू हुआ है। अब तक 27,14,000 लोग टीका का पहला डोज ले चुके हैं। वहीं 5,47,569 लोगों ने टीका का दूसरा डोज लिया है। इधर 1 मार्च से लेकर 6 मई तक राज्य में कुल 1,50,140 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें टीका लेने के बाद 822 लोग संक्रमित हुए हैं। उद्घाटन के महज 2 दिनों के अंदर अमृत वाहिनी ऐप से 27,000 से ज़्यादा लोगों ने उठाया फ़ायदा। हर दिन आ रहे हैं 3,000 से अधिक कॉल। उद्घाटन के बाद 2 दिनों में अमृत वाहिनी व चैट बोट से 37,000 से अधिक लोग फ़ायदा उठा चुके हैं। वेबसाइट के इस्तेमाल से अब तक 356 लोगों ने विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की बुकिंग कराई है। वहीं 140 लोगों ने चैट बॉक्स का प्रयोग कर होम आइसोलेशन किट हासिल कर लिया है। अमृत वाहिनी पोर्टल अब तक कुल 23,575 लोगों ने विजिट किया है। झारखंड के दिसुम गुरु व राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। सीएम हेमंत सोरेन ने आम लोगों से की ये अपील। झारखंड में कोरोना महामारी की चेन तोड़ने के लिए कोरोना टीकाकरण जारी है। सोमवार को रांची जिले के 54 केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण किया जा रहा था। इसी क्रम में झारखंड के पूर्व सीएम दिसुम गुरु व राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आम लोगों से भी कोरोना टीका लेने की अपील की। राहत की खबर, झारखंड में कोरोना संक्रमित से अधिक स्वस्थ हुए लोग, मौत के आंकड़े भी 100 से नीचे। झारखंड में मिनी लॉकडाउन का असर अब दिखने लगा है। कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने के उद्देश्य से राज्य में लागू मिनी लॉकडाउन से कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आने लगी है। वहीं कोरोना को मात देकर वापस अपने घर जाने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। गत 24 अप्रैल के बाद रविवार को कोरोना से मौत के आंकड़े में कमी आई है, जो काफ़ी राहत की बात है। साहिबगंज थानेदार रूपा तिर्की की मौत मामले में डीएसपी ने माता पिता का लिया बयान। रांची के रातू में आक्रोशित ग्रामीणों ने एसआईटी जांच को नकारा।
झारखंड में साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले को लेकर साहिबगंज डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्र सोमवार को दोपहर रांची जिले के रातू स्थित रूपा तिर्की के तिलता बगीचा स्थित आवास पहुंचे। उन्होंने रूपा तिर्की के पिता देवानंद तिर्की, माता पद्मावती उरांव का बयान कलमबद्ध किया। इस दौरान परिजनों ने उनके समक्ष गम और गुस्से का इजहार किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। 16 मई तक न्यायिक कार्यों से अलग रहेंगे झारखंड के 30,000 वकील, जेएसबीसी की बैठक में हुआ निर्णय। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण झारखंड के 30,000 वकील अब 16 मई 2021 तक न्यायिक कार्य से पूरी तरह से अलग रहेंगे। झारखंड स्टेट बार काउंसिल की रविवार को हुई समीक्षक बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस वर्चुअल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने की। बैंक में उमड़ रही भीड़, सब्जी बाजार में रोजाना उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बिना मास्क पहने भी लोग आ रहे नजर। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगा रखा है, ताकि लोग बिना वजह घर से कम ही बाहर निकले। पर दिन के 2 बजे तक ऐसी स्थिति नजर आ रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बैंक, सब्जी बाजार और सड़कों पर आम दिनों की तरह भीड़ दिख रही है। लोग सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना के संक्रमण को रोकना मुश्किल हो सकता है। सोमवार को लोहरदगा के कैरो, बोकारो के तेलो, पलामू के हैदरनगर और हजारीबाग स्थित बरकट्टा में कुछ ऐसी ही भीड़ दिखी। कई लोग तो बिना मास्क लगाए ही सड़क पर घूमते दिखे। कोरोना संक्रमित 100 को गांव में दफनाने का लोगों ने किया विरोध। शाम से परिजन 100 ट्रैक्टर पर रख घूमते रहे इधर उधर। कोरोना संक्रमण के समय एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। रविवार शाम को सोमवार सुबह तक एक संक्रमित का शव खुले में पड़ा रहा, पर उसे दफनाने के लिए करीब 18 घंटे तक 2 गज जमीन मुहैया नहीं कराई जा सकी। प्रशासन द्वारा चयनित जगह पर जब परिजन 100 को दफनाने पहुंचे तो ग्रामीणों ने इसका विरोध कर दिया। प्रशासन का कोई अधिकारी साथ न होने से परिजनों को वहां से बैरंग दूसरे गांव लौटना पड़ा, पर यहां भी ग्रामीणों का आक्रोश दिखा। परिजन 100 को ट्रैक्टर पर लाद उसे दफनाने के लिए इधर उधर भटकते रहे, पर उन्हें जमीन नहीं मिली। परिजन 100 को ब्लॉक मुख्यालय ले गए। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी मदद की और 100 को दफन करवाया जा सका। मालवाहक टेम्पो को टक्कर मारने से ट्रैक्टर से नीचे गिरा युवक, शरीर पर चढ़ा चक्का, घटनास्थल पर हुई मौत। बालूमाथा थाना क्षेत्र के डीही मेन रोड पर सोमवार को ट्रैक्टर और मालवाहक टेम्पो की टक्कर हो गई। हादसे में ट्रैक्टर सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि टेम्पो सवार 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। टेम्पो पर टक्कर मारने से ट्रैक्टर से युवक नीचे गिर गया। इसी बीच ट्रैक्टर का चक्का युवक के शरीर पर चढ़ गया और उसकी जान चली गई। छोटे ने की बड़े भाई की पीठ पर चाकू घोंपकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में छोटे ने बड़े भाई की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। घटना रविवार रात की है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 100 को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक की पहचान घुमरिया निवासी अंकुरा दोराय बुरू के रूप में की गई। दरअसल छोटे भाई लक्ष्मण दोराय बुरू ने बिना किसी को बताए बैल को बेच दिया था। इसके बाद से पैसे के बंटवारे को लेकर दोनों में विवाद हो रहा था।